जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों आप लोग ये समझिए, आपके पास में सिर्फ अभी 25 दिन ही बचे हुए हैं यूपी पीसीएस प्री के एग्जाम के लिए। अब इस समय पे मैं समझ सकता हूँ बहुत लोग के मन में कंफ्यूजन होगी, बहुत लोग डर भी रहे होंगे कि भैया कैसे पढ़ें, क्या ना करें, समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो, सभी के साथ में यही हाल होता है, सभी को डर लग रहा है, ठीक है। तो ज्यादा परेशान ना हो, बस पढ़ते रहिए। अब यहाँ पर मेन चीज क्या है, अगर हम पॉलिटी की बात करें तो देखो यूपी पीसीएस में इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। आप समझो 20 से 22 क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। और पॉलिटी की खासियत ये होती है कि इसमें अगर आपने कुछ पढ़ लिया, भाई जो संविधान है हमारा, आपने आर्टिकल्स पढ़ लिए, उसके बाहर तो कुछ नहीं पूछेगा ना आयोग आपसे। लेकिन हिस्ट्री वगैरह में क्या होता है, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी, कभी कभी ऐसा होगा कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, तो फिर वो पता लगता है गलत है, या भैया बहुत बच्चों को आ नहीं रहा है, सारे बच्चों को नहीं आ रहा है, बहुत बार ऐसा भी हुआ है, ठीक है। लेकिन पॉलिटी में क्या है, फिक्स्ड है, संविधान फिक्स्ड है, उसी में से आपको क्वेश्चन मिलने हैं। तो इस पे आप अच्छे से मेहनत करिए, और यहाँ पे अगर आपने सही से सब कुछ टॉपिक पढ़ लिए तो 20 से 22 क्वेश्चन आप पूरे जो है सारे सही कर सकते हो, ठीक। अब लेकिन यहाँ पे बात आती है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। अगर आपने मान लो अभी तक पॉलिटी सही से नहीं पढ़ी है, या पहले पढ़ा था, डर लग रहा है क्या करें क्या ना करें, तो देखो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनसे आप समझो आयोग हर साल क्वेश्चन पूछता ही है, चाहे यूपीपीएससी के जितने एग्जाम हो। और देखो पिछले 6 साल की एनालिसिस मैंने इस चैनल पे बना रखी है, 2023 से लेके 2018 तक के जितने भी आपके यूपी पीसीएस जीएस के पेपर है, उसको एनालाइज करने के बाद में ये पता लगा कि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ, जिससे मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, उनको बस भले ही छोड़ के मत जाना। बाकी तो आपका जो मन है वो करो, लेकिन उनको छोड़ के मत जाना। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, आप लोग एक यूनिट मानो किसको, फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल ड्यूटी, और जो आपका डीपीएसपी है, ठीक है। मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, फिर आपका राज्य नीति के निर्देशक तत्व, इसको एक यूनिट मानो, मतलब ये आपको करना ही करना है। अब इससे क्वेश्चन बताए कैसे आते हैं, फैक्चुअल आते हैं, कि ये बताइए किस आर्टिकल में क्या दे रखा है। डीपीएसपी आपके जो है, कौन सा, ऐसा पूछ लेगा भैया आपको एक फंडामेंटल या तो एक स्टेटमेंट यदि बोला जाएगा आपसे, ये बताओ इसमें से कौन सी फंडामेंटल राइट है, कौन सी डीपीएसपी है, कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है। तो मतलब इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी कंसेप्चुअल भी आते हैं। तो कहने का मतलब ये, इन तीनों को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद में हम देखें, फिर है आपका पंचायती राज। जो पंचायती राज वाला टॉपिक है ये भी काफी इंपॉर्टेंट। इसमें जो आप ये समझो अलग अलग कमेटी बन रखी है, उससे तो आप समझो हर साल ही क्वेश्चन आ रहा है। जो अलग अलग कमेटी है उनके साल याद कर लेना, ठीक है। और जो जिस कमेटी का नाम क्या था, इससे क्वेश्चन आप समझो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और बाकी आपको कौन सा संविधान संशोधन से पंचायती राज बना आपका, ठीक है, कौन से साल में बना, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। फिर हम बात करें अगर आपकी तो उसके बाद में आप ये समझो, जो आपका टॉपिक है प्रस्तावना, प्रियम्बल, इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, ठीक। फिर आप समझो एक यूनिट मैंने आपको जैसे ये बताया, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी, ठीक है। एक यूनिट आप मान के चलो, जितनी भी आपकी संवैधानिक बॉडी है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक निकाय, ठीक, उनको पढ़ो। अगर आपने अच्छे से मतलब सही से पढ़ोगे ना, नोट्स अगर बना रखे हैं, तो आप समझो 2 घंटे में टॉपिक कवर कर लोगे। और अगर नोट्स नहीं बना रखे हैं तो आप हमारा लिस्टिंग मटेरियल ले सकते हो, ठीक है, इन नंबर्स पे कॉल करके, पॉलिटी का। उसमें समझो सब कुछ आपको नोट्स फॉर्म में मिलेगा, सिर्फ उसी को बार बार पढ़ना है, चबार डालना, याद कर लेना है, पूरा टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। तो देखो जो संवैधानिक बॉडीज है आपका, इससे क्वेश्चन आते हैं। कैसे आता है, जैसे समझ लो कि यूपीएससी के चेयरमैन को कौन नियुक्ति करते हैं, कौन अपॉइंट करते हैं, कितने साल तक वो रहेंगे, कब रिटायर होंगे, ठीक है, किसको इस्तीफा देंगे। फिर ऐसे ही आपका चुनाव आयोग हो गया, फिर आपका कैग हो गया। तो जितने भी इंपॉर्टेंट बॉडीज है, अटॉर्नी जनरल, भारत के महान्यायवादी, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब जो है ना, अगर आप अच्छे से बैठोगे तो 2 से 3 घंटे में कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। तो इसको करके जाइएगा। फिर अगर हम आगे बात करें,
जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, जैसे आपका संसद हो गया, पार्लियामेंट, इससे क्वेश्चन आएगा। अब इससे देखो बहुत लोग कहेंगे कि यार हम जो है यूपीएससी में जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे कंसेप्ट पढ़ें, वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा, सीधा सीधा पूछ लेगा यूपी में बताओ विधानसभा की सीट कितनी है और यूपी से राज्यसभा की सीट कितनी है, संसद में लोकसभा में सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब की सीटें कहाँ की हैं, अनुसूचित जनजाति की, सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति की सीटें कहाँ की हैं, ऐसे क्वेश्चन जो सीधा सीधा पूछेगा। कभी कभी आपसे आर्टिकल्स पूछ लेगा, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं हमारे, आपको सिलेक्शन मटेरियल में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको मिलेंगे, ठीक है। फिर अगर हम बात करें जो इंपॉर्टेंट और टॉपिक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये करिएगा, ठीक है। फिर आप वो समझो जो आपका प्रेसिडेंट हो गया, राष्ट्रपति, ठीक है, फिर आपका उपराष्ट्रपति, ये वाला टॉपिक, प्राइम मिनिस्टर और मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनसे आप समझो क्वेश्चन जो है आना ही आना है, मतलब जितना मैंने आपको बता दिया। मेरा कहने मतलब है ऐसे बहुत बड़ा है पॉलिटी, बहुत आर्टिकल्स है, जो भी करना इनको छोड़ के मत जाना। मतलब अगर कोई बच्चा ये सब चीजें छोड़ के जाएगा तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन जो है हम लोग को देखने को मिल रहे हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड है इस बार भी आपको यहीं से मिलेगा। अरे आप चाहे कोई एग्जाम ले लो, कोई भी एग्जाम पूरे देश भर में उठा लो, ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आते हैं। कौन सा? आपका फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज, डीपीएसपी, पंचायती राज, फिर प्रस्तावना, प्रियम्बल हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक निकाय, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन मिलते हैं, कम टाइम में कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका संसद, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और फिर जो जितने भी इंपॉर्टेंट आपके संशोधन हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो इंपॉर्टेंट है, कुल मिला के अगर सब इंपॉर्टेंट की बात करें 10 से 12 ही है, सिर्फ, ज्यादा नहीं है, 10 से 12 ही इंपॉर्टेंट आपके संविधान संशोधन है। उतना भी कर लोगे ना उसी में से संविधान संशोधन आएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इनको करके जाइएगा अगर आपको अच्छे क्वेश्चन वहां पे करने हैं पॉलिटी के सॉल्व। और साथ में आप ये समझो कि आप इसी का पूरा मास सिलेक्शन मटेरियल ले सकते हो, ठीक है, पूरा आपको नोट्स फॉर्म में मिलेगा, आपको और कुछ मेहनत करनी नहीं है, कंफ्यूज होना नहीं है, सिर्फ जितना हम आपको देंगे उतना ही आप बार बार पढ़िएगा, याद करिएगा, आपका अच्छे से पॉलिटी जो है ना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आप समझो हमारी टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, ठीक है, टेस्ट सीरीज में आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलेगी, साथ में पॉलिटी की भी टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी, पॉलिटी और अच्छे से कवर होगा, एक बार सिलेक्शन मटेरियल के थ्रू कवर हो गया, एक बार फिर टेस्ट सीरीज के थ्रू कवर हो गया। तो ये सारी चीज जो है आप हमारे नंबर्स पे कॉल करके ले सकते हो, ठीक है। टेस्ट सीरीज तो आपको हमारे ऐप पे भी मिल जाएगी, उसमें अगर आप कूपन कोड लगाओगे ज्ञान सर 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा। बाकी आपका अगर कोई और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और यहीं वीडियो भी खत्म करते हैं। अच्छा एक चीज और, वीडियो खत्म करने से पहले इस चैनल पे मैं पॉलिटी की सीरीज भी चला रहा हूँ रिवीजन वाली, तो जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो मैं आपको सब अच्छे से कंप्लीट कराऊंगा, तो सीरीज को जरूर देखिएगा, ठीक है।